बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम यूनिट नंबर 5 को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज यानी रिव्यू एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर हमने 7 to 11 तक किया था। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी तो चैनल पे जाके ये वीडियोस देख सकते हो। और आपने अभी तक मैथ विद राशिद को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैथ विद राशिद को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक मैथ विद राशिद की वीडियोस पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास टॉपिक है, यूनिट का नाम है अलजेब्रिक फ्रैक्शन। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन क्या है। यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, ये बुक के ऊपर इसकी डेफिनेशन है और ये बुक के नेक्स्ट पेज के ऊपर हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है। अब सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन के अंदर हमें कह रहा है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन मींस रिड्यूसिंग द फ्रैक्शंस to its lowest form by cancelling out the common factors of the numerator and denominator। अब हमने क्या करना है, जो हमें ये एक्सप्रेशन दी गई रैशनल, हमने इसमें से क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। किस तरह करना है, कॉमन लेके कहां से, नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर से हमने क्या करना है, उसको लोएस्ट फॉर्म के अंदर लेके जाना है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फिर हम समझते हैं हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या है। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने लिखा है कि हमारे पास जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, व्हेन नंबर्स और वेरिएबल्स आर कंबाइंड यूजिंग ऑपरेशंस। हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इट इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सिंपल वे में हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगी। जैसे मेरे पास x प्लस वाई है, यहाँ पे देखें ये प्लस क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये देखें फिर माइनस, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यानी जस्ट इक्वल टू का साइन यूज ना हो, कौन सा, इक्वल टू का साइन यूज ना हो, बाकी तमाम जो हमारे पास एक्सप्रेशंस बनेंगे हम उसे क्या कहेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहेंगे। अब हम समझते हैं हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शंस क्या है। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास अलजेब्रिक फ्रैक्शन इन मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रिक फ्रैक्शन इन अ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब यहाँ पे हमें कह रहा है जिस एक्सप्रेशन में, यानी सिंपल वे में आपको बताऊं कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में बोथ क्या होने चाहिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होनी चाहिए। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर और वेरिएबल्स का ऐसा कॉमन कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ऑपरेशंस भी यूज होते हैं और इक्वल टू का साइन यूज नहीं होता। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दे दी, 3/x, यानी नॉमिनेटर 3 है और डिनोमिनेटर क्या है, मेरे पास x है। इसी तरह 2x/y, ये मेरे पास क्या बन रहे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन रहे। यहाँ पे उसने कहा बोथ कंटेन्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर क्या हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट उसने लिखा डिनोमिनेटर इज नेवर जीरो, नॉमिनेटर क्या होना चाहिए, हमारे पास जीरो के इक्वल ना हो। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज के अंदर जिसको हम सॉल्व करेंगे, रैशनल एक्सप्रेशंस की। रैशनल एक्सप्रेशंस क्या होता है, जिसको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म के अंदर क्या लिखते हैं, डिनोट करते हैं। Q डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो टू पोलिनोमियल पी एक्स एंड क्यू एक्स कहलाएगी। उसको क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन जो P ओवर Q की फॉर्म के अंदर हो। यानी जब फ्रैक्शन को नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसे अलजेब्रिक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये मैंने एग्जांपल दी, ये वाली और ये वाली, ये मेरे पास क्या कहलाती है, रैशनल एक्सप्रेशंस कहलाती है। आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की समझ आ जाएगी। इसके अंदर हम ये नंबर्स वेरिएबल्स क्या करते हैं, कंबाइन करके उसके यूजिंग ऑपरेशंस यूज करते हैं तो हमारे पास वो क्या कहलाते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहलाती है। अलजेब्रिक फ्रैक्शन हमारे पास क्या होनी चाहिए, बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ कंटेन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हो। तो चलिए अब हम अपनी इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हमें कहा गया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। अब हमने क्या करना है, इन एक्सप्रेशंस को लोएस्ट फॉर्म के अंदर क्या करना है, रिड्यूस करना है। अभी हमने पढ़ा था रिड्यूस कैसे करेंगे, नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर से हम कोई ना कोई नंबर कॉमन लेके करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 के अंदर देखें तो मेरे पास जो फॉर्म बन रहा है 3, ये मैं क्वेश्चन दिया 3a² माइनस 6ab ओवर के अंदर है 2a² b माइनस 4ab²। अब सबसे पहले हम देखेंगे हमें यहां से कॉमन क्या मिल रहा है। नॉमिनेटर में देखें तो मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में 3 आ रहा है और साथ में a भी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या ले लूंगा, 3a कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, a बचेगा, साइन नेगेटिव, यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, 2b बचेगा। अब इसी तरह नीचे देखें, नीचे मेरे पास कॉमन क्या आ रहा है, 2a आ रहा है, 2a साथ b भी आ रहा है, 2a
बी, क्योंकि ये देखो ए इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, बी यहाँ पे भी मौजूद है, यहाँ पे भी मौजूद है। तो देखिए बाकी मेरे पास क्या बचा, 2a बचा, सॉरी 2 तो कॉमन आ गया, ए बचा यहाँ से, ए साइन नेगेटिव, इधर से मेरे पास 2 बचेगा और साथ में मेरे पास क्या बचेगा, बी बचेगा स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब a माइनस टू, ए बी से ये वाला कैंसल हो जाएगा, ए से ए कैंसल हो जाएगा, बाकी मेरे पास जो बचा स्टूडेंट्स वो क्या रह गया, 3/2b। ये हमारे पास क्या आ गई, लोएस्ट फॉर्म आ गई। इस तरह हमने क्या किया, पार्ट 1 को क्या क्या सॉल्व किया, सिंपल सा था, हमने नोमिनेटर से कॉमन लिया, फिर डिनोमिनेटर से जो कैंसिल हो रहे थे उनको कैंसिल किया, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब पार्ट 2 देखें, पार्ट 2 के अंदर हमारे पास क्या है, ए बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर ओवर ए सी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं हमारे पास जो कॉमन ऊपर में से कॉमन क्या आ रहा है, मेरे पास बी एक्स आ रहा है, तो यहां से मैं क्या ले लूंगा, बी एक्स को कॉमन ले लूंगा, यहां मेरे पास क्या बचेगा, ए बचेगा और यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा, एक्स बचेगा। अब डिनोमिनेटर में देखें तो मेरे पास सी एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, सी एक्स कॉमन लूंगा, यहाँ पे मेरे पास ए बचा और इधर से मेरे पास प्लस का एक्स, ये इससे कैंसल, एक्स से एक्स कैंसल, बाकी जो मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो मेरे पास क्या आ गया, बी ओवर सी। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चन को भी रिड्यूस किया लोएस्ट फॉर्म के अंदर। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है। अब पार्ट 3 में देखे, पार्ट 3 के मन में नॉमिनेटर दिया गया ए सी ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाले में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो ये ए सी एज इट इज रहेगा। यहां से देखो तो मेरे पास ए एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां से मैं क्या लेता हूं, ए एक्स कॉमन, इधर से मेरे पास एक्स बच गया और यहां से मेरे पास -1 बच गया, सॉरी यहां से ए एक्स कॉमन, ए भी कॉमन, ए एक्स आ गया, यहाँ पे ए बचेगा एक, यहाँ पे मैं क्या लिख लेता हूँ, एक ए लिख लेता हूँ क्योंकि ए स्क्वायर था। अब देखें स्टूडेंट्स, ए से ए कैंसल, इधर से देखिए कोई और तो कैंसल नहीं हो रहा, नहीं तो मेरे पास जो फाइनल आंसर आ गया इसका सी ओवर ए एक्स -1 ब्रैकेट के अंदर और ये एक्स भी साथ में आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसको क्या किया, लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया, तो मेरे पास आंसर आएगा सी ओवर एक्स इंटू ए एक्स -1। आई होप आपको पार्ट 3 की समझ आ गई होगी। अब हम पार्ट 4 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 4 है, पार्ट 4 के अंदर हमें दिया गया 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ओवर में दिया गया 100 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, नॉमिनेटर के अंदर हमारे पास कोई ना कोई कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। नॉमिनेटर में हमारे पास तो सिंपल ये मल्टीप्लीकेशन हो रहे हैं, हम इसको तो एज इट इज ही लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी। अब डिनोमिनेटर में हम देखते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर देखें तो ए स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा 100 ए स्क्वायर कॉमन आ गया, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा 1 और यहां से भी ए स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बाकी मेरे पास क्या बचेगा बी। अब देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम 5 पे डिवाइड करें, 5 3 15, 5 20 100 बनेगा। तो जो मेरे पास आंसर आ गया स्टूडेंट्स वो मेरे पास क्या आ गया, 3 ऊपर बच गया, बी स्क्वायर सी बच जाता है और नीचे मेरे पास क्या बच जाता है 20 इंटू 1 माइनस बी। तो इस तरह हमने इसको भी लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके अपना ये आंसर दे दिया। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये तो स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट 5 है, 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर ओवर 4x स्क्वायर प्लस 6xy। अब हमने इसको भी लोएस्ट फॉर्म के अंदर क्या करना है, कन्वर्ट करना है। सबसे पहले अगर हम इस फॉर्म के अंदर देखें तो मेरे पास ये एक फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसको लिखना चाहे तो एक दफा ए माइनस बी की फॉर्म के अंदर और एक दफा ए प्लस बी की फॉर्म के अंदर। अब चलिए अब हम इस फार्मूले को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें मैं इसे लिखना चाहता हूं 2x का स्क्वायर माइनस 3y का स्क्वायर। अब इनका स्क्वायर ओपन करें दोबारा 4x स्क्वायर बन जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करें तो मेरे पास माइनस का 9y स्क्वायर बन जाएगा। ओवर के अंदर देखें तो मेरे पास यहां से कॉमन आ रहा है 2x आ रहा है, यहाँ पे देखिए x मौजूद है, यहाँ पे भी x मौजूद है, ये 4 है ये 6 है, इवन है तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2x मेरे पास कॉमन आ गया। यहाँ पे मेरे पास बाकी क्या बचेगा, 2x बचेगा प्लस यहाँ पे 3y बचेगा। अब स्टूडेंट्स ऊपर वाला फार्मूला हम ओपन करते हैं, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या आता है 2x इंटू 2x प्लस 3y। अब 2x प्लस 3y से 2x प्लस 3y कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो मेरे पास बचा वो मेरे पास क्या आता है 2x माइनस का 3y
डिनोमिनेटर के अंदर मेरे पास क्या है 2x है। अब हम इसे मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो यही मेरे पास इसका क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 5 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 6 करते हैं जी। तो स्टूडेंट मेरे पास पार्ट 6 है 20 इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ओवर के अंदर क्या है 5x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 5y स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास एक क्यूब का फार्मूला है, इस फार्मूले को हम इस तरह ओपन करते हैं। माइनस क्या है तो a माइनस बी इंटू इंटू के अंदर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अगर हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला आ जाए। अब हमने क्या किया, इसको इस फार्मूले की मदद से ओपन किया 20 एज इट इज ये x माइनस वाई, फिर हम इसको इस फॉर्म के अंदर ये ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए तो मेरे पास यहाँ से 5 कॉमन आ रहा था, बाकी क्या बचा एक्स स्क्वायर, बाकी यहाँ से एक्स वाई बचा और यहाँ से वाई स्क्वायर बचा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो इससे ये कैंसल हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ से 5 को अगर 20 पे डिवाइड करो तो मेरे पास आंसर क्या आता है 4। तो 4 इंटू एक्स माइनस वाई बचेगा। तो इस तरह यहाँ पे हमारा पार्ट 6 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 के अंदर मुझे दिया गया एक्स इंटू 2a स्क्वायर माइनस 3ax ओवर के अंदर है a इंटू 4ax स्क्वायर एक्स 4ax स्क्वायर एक्स माइनस 9x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। अब ऊपर वाला देखे तो यहां से मेरे पास कॉमन आ रहा है a, इन दोनों में मौजूद है, यहां से मैंने a कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा 2a, यहां से माइनस का 3x। और यहाँ पे देखें तो ये वाला मेरे पास फार्मूला, यहाँ पे हम क्या करेंगे x को कॉमन लेंगे, देन हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। यहाँ पे x क्यूब है ना, जब x हम दोनों से कॉमन लेंगे तो x बाहर आ गए, यहाँ पे 4a स्क्वायर, यहाँ से माइनस का 9x स्क्वायर बनेगा। अब यहाँ पे मेरे पास फार्मूला लगेगा कौन सा, a की 2 माइनस b की 2 वाला, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में हम इसको राइट करेंगे। अब देखिए यहाँ से ax से x a कैंसल हो जाएगा, ये ऊपर क्या बचा 2a माइनस 3x, नीचे देखिए इसको मैं फार्मूला ऊपर क्लोज करूंगा 2a का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में मैंने लिख दिया। अब ये इससे कैंसल, ऊपर क्या आ जाएगा 1, ये इसका आंसर आ गया मेरे पास, क्या आ गया 1/2a प्लस 3x। तो इस तरह हमारा पार्ट 7 कंप्लीट होता है। अब हम पार्ट 8 करते हैं। पार्ट 8 के अंदर मुझे दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। नॉमिनेटर से मेरे पास कॉमन आ रहा है x, यहाँ पे बाकी x बचेगा, ये माइनस का 5। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा तीनों में, तो हम क्या करेंगे मिडल टर्म ब्रेक मेथड का इस्तेमाल करके फैक्टराइज करेंगे। बाहर वालों को आपस में मल्टीप्लाई किया, माइनस 5x स्क्वायर बना ये, और इस माइनस 4x के हम दो ऐसे पेयर बनाएंगे जिसको मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर है, जिसको प्लस माइनस करें तो ये आंसर है। तो मेरे पास पेयर कौन से आ गए, माइनस 5x प्लस x। अब इन दोनों में कॉमन देखो तो x आ गया, बाकी x माइनस 5 बचा, यहां से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस 1 होता है, तो x माइनस 5 आ गया। तो यहां से x प्लस 1 और x माइनस 5 बचा। तो इस तरह x माइनस 5 से x माइनस 5 कैंसल, बाकी मेरे पास आंसर आ गया x ओवर x प्लस 1। तो इस तरह पार्ट 8 कंप्लीट होता है। अब पार्ट 9 देखें। पार्ट 9 के अंदर मुझे दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 6x ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आ गया। अब देखिए ऊपर से कॉमन आ रहा है मेरे पास, एक तो 3 आ रहा है, दोनों में मौजूद है, x भी दोनों में मौजूद है, 3x कॉमन आ गया। यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा x, और यहाँ पे मेरे पास प्लस का 2 बचेगा। अब नीचे वही मिडिल टर्म ब्रेक मेथड इसका इस्तेमाल करेंगे, इसके जो पेयर बनेंगे 2x प्लस 2x बनेंगे। अब इन दोनों में कॉमन देख के तो x आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों से भी कॉमन आ रहा है प्लस 2, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस 2 बचेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2 आ रहा है, बाकी क्या बचेगा x प्लस 2 आ जाएगा। अब इस x प्लस 2 से x प्लस 2 कैंसिल, बाकी मेरे पास क्या बचा 3x ओवर x प्लस 2 बचा। तो इस तरह हमारा पार्ट 9 कंप्लीट होता है। अब पार्ट 10 को देखें। पार्ट 10 के अंदर मेरे पास क्या है x स्क्वायर प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर ओवर के अंदर x क्यूब माइनस y क्यूब है। क्यूब के लिए हमने ये फार्मूला पढ़ा था, और ऊपर देखे इनमें से कोई कॉमन नहीं हो रहा तो हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। जब मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो मेरे पास पेयर क्या बने 2xy माइनस xy, ये मेरे पास क्लियर बन गया। नीचे हमने ये वाला फार्मूला ओपन कर दिया। अब इन दोनों में देखे कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, बाकी x प्लस 2 बचेगा। इन दोनों में देखे कॉमन क्या आ रहा है, माइनस y कॉमन आ रहा है, तो बाकी क्या बचेगा x प्लस 2y बचेगा। अब नीचे देखे यही वाली फॉर्म एज इट इज ही रहेगी। ऊपर देखे मेरे पास क्या आ गया, ये x माइनस y आ गया, ये इन दोनों में कॉमन आ रहा था x प्लस 2y आ गया। अब स्टूडेंट x माइनस y थे, x माइनस y मेरे पास क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा। बाकी जो मेरे पास आंसर आ
एक्स प्लस 2y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरह हमारा पार्ट 10 कंप्लीट होता है। पार्ट 10 के अंदर भी हमने क्या क्या फार्मूला का इस्तेमाल किया और मिडिल टर्म का इस्तेमाल करके हमने अपना आंसर ले लिया। अब हम पार्ट 11 करते हैं। पार्ट 11 के अंदर मुझे दिया गया 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 ओवर के अंदर है 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। अब इन तीन दोनों टर्म को देखें, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के, तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा तीनों में, तो हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। जब इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया तो 14x प्लस 3x, सबसे पहले अपने बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है। इसी तरह 26x को, फिर 21x प्लस 5x बनेगा। इसके दो पेयर ये बन गए। अब देखें, मैं इन दो में से कॉमन हूं तो मेरे पास 2x कॉमन आ रहा है, तो बाकी x बच गया, इधर से 7 बच गया। अब इन दोनों में देखें तो प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 7 बच गया। अब नीचे देखें, इन दोनों में कॉमन 3x कॉमन आ गया, तो बाकी x प्लस 7। अब इन दोनों में देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, बाकी x प्लस 7 बचेगा। ऊपर देखें दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 7 ये आ गया, 2x प्लस 3 यहाँ पे हमने लिख दिया है। और इन दोनों में भी x प्लस 7, बाकी क्या बच गया, 3x प्लस 5 बच गया। x प्लस 7 से x प्लस 7 कैंसिल, बाकी जो मेरे पास आंसर आ गया 2x प्लस 3 ओवर 3x प्लस 5। तो इस तरह हमने इस क्वेश्चंस को भी हमने क्या किया, लोएस्ट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया। तो इस तरह आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है, हमारी एक्सरसाइज 5 पॉइंट कंप्लीट होगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।